आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे प्राप्त करें। इकाई का अंक कैसे प्राप्त करें। प्राप्त करें या पता करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 7 की घात 35 हो, 7 की घात 35 हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो इसकी घात है, जो भी इसकी घात है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें ये पता करना होता है इसमें कि 35 में 4 से भाग देने के बाद कितना शेष बचेगा। तो 8 चौका 32, 8 चौके 32। तो अब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर कितना शेष बचता है, हमारा 3 शेष बचता है। कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। तो इसी को हम 7 की घात 3 लिख लेंगे। और 7 की घात 3 का मतलब हम समझते हैं, 7 की घात 3 का मतलब होता है 343। 7 की घात 3 का मतलब होता है 343। तो अब इसमें इकाई का अंक कितना है, 3। तो इकाई का अंक क्या मिला हमें, इकाई अंक क्या हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब बात आती है कि हम 4 से ही भाग क्यों दिया हमने। यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ हमने 4 से ही इन घातों को भाग क्यों किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कोई भी संख्या हो और उसकी घात अगर मान लो 4 हो, अगर मान लो 4 हो तो किसी की घात जितनी भी हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उतनी बार उसे गुणांक में लिखेंगे। तो 4 बार लिख लिया। अब हम इसका अगर गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना प्राप्त हुआ हमें, 16। इसके अगले ही अंक जैसे 1 और 2 इसमें ऐड करें, मान लो यानी कि 2 की घात 5 पता करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 से और गुणा करना होगा। तो 4 बार तो हम कर चुके हैं पहले ही, तो अब हमें 2 से गुणा करेंगे तो अब हमें क्या प्राप्त होगा, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर समझ रहे होंगे आप कि जो पहले अंक था वही अंक फिर से प्राप्त हुआ हमें। तो इसका मतलब ये है कि किसी संख्या की घात अगर 4 हो तो उसके इकाई का अंक 4 घात तक बदल सकता है। लेकिन जैसे ही उस संख्या या किसी संख्या की घात 4 से अधिक यानी कि 5 भी पहुंचती है, 5 घात हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक वही रहेगा। या हम कह सकते हैं कि 2 की घात 5 हो, 2 की घात 5 हो तो या किसी भी संख्या की घात अगर 5 हो, 2 की घात 5 हो या किसी भी संख्या की घात अगर 5 हो तो उसके इकाई का अंक परिवर्तन नहीं होगा या नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी संख्या की घात जितनी भी होती हैं उसमें हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद हमें ये पता करना होता है कि उसमें शेष क्या बचता है। जो भी शेष बचता है वही उस संख्या की घात के रूप में मान लिया जाता है और उस संख्या को फिर हम उसका चाहे तो या तो हमें पता हो, क्यू पता हो किसी का। अब हमें क्यू पता था तो हमने सीधा लिख दिया। अगर मान लो हमें क्यू नहीं पता होता तो हम क्या करते, इसमें 7 गुणा 7 लिखते। किसको, 7 की घात
तीनों को। फिर हम इसे कैसे करते, 7 सत्तू 49, फिर 7 का गुणा करते, फिर क्या होता कि 7 9 63, 7 चौक 28, हासिल के 6 बचे थे, 28 और 6 34 होते। तो अब हमें कितना प्राप्त हुआ, 343। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि इसके इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है हमारे लिए। चलो देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब घात वाले मामले में, इस कंडीशन वाले मामले में जो किसी एक संख्या की घात के रूप में कोई लिखा हुआ हो तो इस मामले में या कोई एक संख्या भी एक अंक की है कि कितने भी अंक की संख्या हो, मान लो या इस अंक की संख्या हो और इसकी घात कितनी भी हो, इतनी हो मान लो, तब भी यह एक नियम है जो लागू होता है। नियम ये है कि किसी संख्या के इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो, जैसे कि इस केस में है 6 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि 35 की घात 43 है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा इसका इकाई का अंक 5 बताएंगे। तो इस तरह हम बहुत आसानी से इनको कर पाएंगे। अब अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले टाइप का नंबर 2 क्वेश्चन क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन होता है। 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप के किस तरह के सवाल आते हैं, वो दूसरे टाइप के सवाल आते हैं कि कोई संख्या इस तरह से होगी, जैसे आप देखेंगे इस तरह से होगी कोई संख्या इस तरह से होगी उसके अंदर, और वो हमसे कहेगा कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरह की संख्याओं के इकाई के अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है कि जितनी भी संख्या हों उनके इकाई के अंक को गुणा में लिख लेते हैं, या चाहे तो हम यहाँ पे भी गुणा कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, या हम तो 10 सत्ते 70, तो इकाई का अंक इसका कितना हुआ, 0 हुआ। क्या हुआ, 0 इकाई का अंक, 0 इकाई आई इसके अंदर। तो इसी तरह इस टाइप के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, वो हम ये देखते हैं कि उस संख्या के अंदर 5 और सम संख्या है क्या। कोई सम संख्या है क्या, कोई सम संख्या है क्या। अगर 5 और कोई सम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक सदैव 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 और किसी सम संख्या के एक तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। इस तरह 7 की घात 95 और 3 की घात 58, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमसे पूछता है कि इकाई
का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में वही जो पहले टाइप का मेथड था वही मेथड लगाते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों में इतना सीधा क्वेश्चन ये नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चनों में एक छोटी सी मामूली सी जानकारी छुपी होती है जो हमें अभी क्लियर हो जाएगी। वो देखें कैसे। वो होता है जैसे कि अब 95 है, 95 को हम 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना 1 बचा, 15 हो गया, 15 हो गया और 4 तिया 12। तो हम क्या देखते हैं हमारे यहाँ पर शेष कितना बचा, 3 शेष बचा। और इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या पता करना होता है, इसका शेष पता करना होता है। तो यानी 7 की घात 3 माइनस, अब दूसरा हम देखते हैं इस 58 को, ठीक है। 58 में 4 से भाग देंगे तो कितना हुआ, 5 एकन 5, कितना वो 4, 4 एकन 4, 1 शेष बचा, यहाँ पे कितना हुआ 18 शेष हुआ। तो 18, अब 18 में 4 से आप भाग दोगे तो 4 चौक 16 है, यानी कि यहाँ पे 2 शेष बचेगा, 2 शेष होगा, 2 शेष होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चनों में हम यानी कि 3 की घात 2। अब हम इसे सरल करेंगे तो हमें यहाँ देखते हैं कि 7 की घात, जब साके हम पहले देख चुके हैं, 7 की घात 343, 7 की घात 3 का जो आंसर होता है यानी कि 7 की घात 3 का यानी कि जो क्यू है 7 का वो होता है 343 माइनस 2 का 3 का वर्ग होता है, वो होता है हमारा 9, 3 का वर्ग होता है हमारा 9। अब हम इसे घटाएंगे तो अब हम इसे घटाएंगे तब हम पता करेंगे कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि 3 में से 9 तो घटाएंगे नहीं, 3 में से 9 तो घटाएंगे नहीं, तब हम इस कंडीशन में एक यहाँ से शेष लेते हैं। शेष लेने के बाद हमारा क्या हो जाता है 13, और 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे इकाई के अंक प्राप्त करने के होते हैं, जिनमें हमें इकाई का अंक पूछता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन होता है जैसे हमसे पूछता है, हमसे कहता है, वो पूछता है मतलब कोई भी संख्या दे देगा, आपको कोई भी संख्याएं दे देगा और उससे कुछ इस तरह से लिख देगा वो। अब पूछेगा इसका क्या होगा इकाई का अंक, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक संख्या इसके अंदर 0 है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं और बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो इसमें एक 0 है। अब 0 को किसी भी संख्या में तुम मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 0 ही होगा। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।